नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे भी जितने भी जो एचआर हेड्स हैं या एचआर बीपी हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अगर आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट हाई है तो आपका एट्रिशन कम होगा और आपके एम्प्लॉय अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे वर्क प्लेस पे और वो कंपनी के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एंगेज होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी या यूनिलीवर, ये जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, इनमें ऐसी कौन कौन सी एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं जो ये करते हैं और जिसके कारण से इनका एट्रिशन रेट बहुत कम है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्यों ज़रूरी है। दोस्तों ऐसा कहा गया है कि जहां पर जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय एंगेजमेंट हाई होगा वहां पर एम्प्लॉय एट्रिशन, खासकर वो एम्प्लॉय जो कि टैलेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके कारण से आपकी प्रोडक्टिविटी हिट होती है, वो छोड़ करके नहीं जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, उनका रिटेंशन रेट हाई होगा, एट्रिशन कम होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की, योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। तो दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो ये कंपनीज़ हैं, जो एस कंपनीज़ हैं, जो लीडिंग कंपनीज़ हैं, जो करती हैं। और साथ ही साथ में हम ये भी बात करेंगे कि ऐसी कौन सी एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि आपके एम्प्लॉय का मोराल और मोटिवेशन एट द वर्क प्लेस हाई होगा और आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा दोस्तों लोग एक्सीड करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों सबसे पहली कंपनी यहाँ पर आती है जिसको हम जानते हैं गूगल। गूगल में दोस्तों ये एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी है जो की जाती है जहाँ पर कि जो 20% टाइम है ओवरऑल एम्प्लॉयज़ का वो जाता है उनके पर्सनल पैशन को कंप्लीट करने में। अब दोस्तों जैसे अलग अलग लोगों के अलग अलग पैशन होते हैं, अलग अलग शौक होते हैं, लेकिन ये पैशन और ये शौक जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ में किस तरह से अलाइन हो सकता है। और ये जो 20% टाइम होता है एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा मोरल मोटिवेशन हाई रखने में और एक एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, जिसको आप एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ESS भी कहते हैं, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों क्या आप अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जहां पर कि दोनों काम हो रहे हैं, एम्प्लॉय का जो शौक है, जो उनका पैशन है वो भी फुलफिल हो रहा हो, साथ ही साथ में आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो रहा हो। अब दोस्तों इस एक्टिविटी से ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है। ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों ये बेनिफिट होता है कि दे विल इंक्रीज इनटू देयर ओवरऑल एम्प्लॉय कोलैबोरेशन, एम्प्लॉय इंटर फंक्शनल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड द थॉट्स। तो दोस्तों ये एक एक्टिविटी थी सबसे पहले नंबर पर जो कि गूगल में होती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि दूसरी ऐसी एक्टिविटी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी, जो माइक्रोसॉफ्ट में होती है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है IT के क्षेत्र में। यहाँ पर जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी ये करते हैं, ये ग्लोबली जो एक एम्प्लॉय हैकाथॉन करते हैं, उसके माध्यम से दोस्तों जो एम्प्लॉय होते हैं वो ना केवल अपने वर्क प्लेस पर बल्कि वर्ल्ड में ग्लोबली बाकी जितने एम्प्लॉय हैं उनके साथ में कनेक्ट होते हैं। अब ये जो ग्लोबल हैकाथॉन दोस्तों इसमें होता है, उसके माध्यम से एम्प्लॉयज़ का इंटर कॉन्टिनेंट, इंटर कंट्रीज, इंटर स्टेट्स या अलग अलग जगह पे जो दूसरे एम्प्लॉय होते हैं वो डिफरेंट टीम बना करके काम करते हैं और उनका कोलैबोरेशन होता है। और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर ना केवल आइडियाज़, बाकी की जो चीज़ें हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो भी शेयर होती हैं। तो दोस्तों क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर कि अलग अलग सेंटर्स पर बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, क्या इस तरीके की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि इंटर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो सके, आइडियाज़ हो सकें और आपके एम्प्लॉयज़ का कोलैबोरेशन, मोरल और मोटिवेशन हाई हो। दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे यूनिलीवर की। दोस्तों यूनिलीवर जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंज्यूमर के क्षेत्र में, कंज्यूमर प्रोडक्ट के क्षेत्र में लीडिंग कंपनी है, वहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉय वेलनेस वेडनेसडे मनाया जाता है। अब ये एम्प्लॉय वेलनेस वेडनेसडे क्या होता है दोस्तों? एवरी वेडनेसडे दे कंडक्ट योगा एक्टिविटी, मेडिटेशन एक्टिविटी और एनी अदर एक्टिविटी विच इज़ completely related with the well-being of an employee।
अब दोस्तों यहाँ पर उनकी मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग और बाकी ओवरऑल जो वेलबींग होती है उसका दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के मन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोस्तों एक डिफरेंट स्पेस बनता है और ऐसे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लंबे समय तक होते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि वो अपना लाइफ का मैक्सिमम टाइम दोस्तों वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उस कैंपस में उस वर्क प्लेस पर बिताते हैं, उस सीट पर या वर्क स्टेशन पर बिताते हैं जहाँ पर कि वो बैठे होते हैं। तो दोस्तों उनकी ना केवल उनकी मेंटल वेलबींग बल्कि उनकी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखा जाता है और वहाँ पर दोस्तों एट्रिशन बहुत कम होता है। और आप देखेंगे कि जब इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर एम्प्लॉय, दे विल टेक केयर ऑफ़ योर कंपनी एंड द प्रोडक्टिविटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। दोस्तों चौथे नंबर पर यहाँ कंपनी आती है, उसको बोलते हैं SAP। जैसा कि दोस्तों आप सभी की कंपनी में या हम सभी की कंपनी में हम लोग SAP या SAP का यूज़ करते हैं, जो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, PMS या बाकी जगह पर काम में होता है। वहाँ पर दोस्तों एक एक्टिविटी है जिसको हम लोग कहते हैं पर्पस वर्कशॉप। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी छोटी वर्कशॉप्स लगाते हैं जहाँ पर अपने एरिया के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है और वो बताते हैं कि आप अपने वर्क में, अपने काम में, अपनी लाइफ में अपना पर्पस कैसे ढूंढें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लोग पैदा तो होते हैं हम सभी लोग, लेकिन एक दिन हमको जाना भी होता है, लेकिन ये ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि आपका इस लाइफ का पर्पस क्या है। या दोस्तों अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो एक जापानी सिद्धांत है, आप सभी ने सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इकिगाई। तो दोस्तों जब किसी भी कर्मचारी को, किसी भी एम्प्लॉय को अपने काम में वो पर्पस दिखता है तो दोस्तों वो कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक होते हैं और हर दिन उस पर्पस को लेकर के दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अपनी उस इंडस्ट्री में लीडिंग या बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए वो तैयार होते हैं। तो दोस्तों क्या आप इस तरीके का कोई काम कर सकते हैं जिसमें कि हर एक एम्प्लॉय को अपनी लाइफ का वो पर्पस दिखे, जब वो सुबह सुबह अपने वर्क स्टेशन पे अपने ऑफिस में आए तो उनको पता होना चाहिए कि आज का उनका वर्क का पर्पस क्या है। दोस्तों याद रखिए कि अगर जब तक आपको आपका पर्पस पता नहीं होगा तो दोस्तों कहाँ जाना है, क्या करना है, दोस्तों वो काम तो आप करेंगे लेकिन उसमें अपना 100% शायद नहीं दे पाएंगे। दोस्तों जो 5वें नंबर पे एक्टिविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस एक्टिविटी, चेक इन परफॉर्मेंस एक्टिविटी। अभी चेक इन परफॉर्मेंस एक्टिविटी दोस्तों क्या होती है, एडोबी में दोस्तों रिप्लेसिंग द एनुअल अप्रेजल, वहाँ पर जो है एनुअल अप्रेजल नहीं होता और वहाँ पर दोस्तों एट द वर्क प्लेस, एट द वर्क टाइम, ये जो परफॉर्मेंस एक्टिविटी है उसका ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, अक्सर आपने देखा होगा कि साल भर जब आप काम करते हैं तो आपके मैनेजर आपको कुछ नहीं बोलते हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन जब अप्रेजल की बात आती है, जब इंक्रीमेंट की बात आती है, जब प्रमोशन की बात आती है, वो ढूंढ ढूंढ के दोस्तों कमियां निकालते हैं तो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या आपने अच्छा नहीं किया। तो दोस्तों वहाँ पर एक डिबेट होती है आपके और आपके मैनेजर के बीच में, आप बताने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या किया, अच्छा किया, और आपके मैनेजर ढूंढ के रखते हैं, लिस्ट बना के रखते हैं कि कौन कौन से काम आपने नहीं किए। इसको दोस्तों ये जो एक डिबेट है इसको दूर रखने के लिए और पीक परफॉर्मेंस लाने के लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, जिसके माध्यम से आप ड्यूरिंग द वर्क प्लेस, ड्यूरिंग द वर्क टाइम, व्हेन जब काम हो रहा है उस समय उस एम्प्लॉय को बताते हैं कि आप अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से इंक्रीज कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर जो एनुअल अप्रेजल की जो एक परंपरागत, ये जो एक ट्रेडिशनल तरीका है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी 5 ऐसी एक्टिविटी जो ये लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में अपनी कंपनी में दोस्तों रेगुलर रूप से करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए क्या करते हैं। क्या आप रंगोली बनाते हैं? क्या आप जब वो ऑफिस में आते हैं तो आप मंडे, एनर्जेटिक मंडे सेलिब्रेट करते हैं, ढोल बाजे बनाते हैं, या दोस्तों उनके लिए डांस प्रोग्राम आयोजित करते हैं? बहुत सारी बात दोस्तों देखने में या सोचने में ये आती है कि बहुत सारे जो L&D मैनेजर्स होते हैं या जो टैलेंट मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं HR में, या जो HR मैनेजर होते हैं, वो बोलते हैं सर हम क्या रंगोली बनाने के लिए हैं, हम क्या एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट के लिए हैं। दोस्तों याद रखिए कि आप चाहे जो भी कुछ करें, क्या आप अपने एम्प्लॉय को एंगेज कर रहे हैं। दोस्तों एम्प्लॉय की ओवरऑल वेलबींग का ध्यान रखना, उनकी ना केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना दोस्तों, ये भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है। अगर आपके एम्प्लॉय जब तक दोस्तों खुश नहीं होंगे तो यकीन मानिए आपके कस्टमर जिनके लिए आप दोस्तों काम कर रहे हैं वो कभी भी खुश नहीं हो सकते। रिमेंबर ऑलवेज, एन हैप्पी एम्प्लॉय, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय कैन सेटिस्फाई द कस्टमर एंड मेक देम हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और क्या ऐसी एक्टिविटी है जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं ये भी जरूर बताइए, ताकि बाकी के जो व्यूअर्स हैं उनका भी यहाँ पर फ़ायदा हो सके। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस तरीके के वीडियो में और बनाऊं तो बताइएगा कि किस तरीके के टॉपिक्स हैं जिस पे आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ या नॉलेज गेन करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए हमारा चैनल, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।